नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। उत्तराखंड में कल जो हुआ है और कल दिन भर जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों का जनसैलाब जिस तरीके से सड़क पे उतरा और उसके बाद जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा है, वो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। हालांकि देवभूमि की बेटी, देवभूमि की बहादुर बेटी अंकिता भंडारी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन अंकिता जाते जाते कई ऐसे सवाल छोड़ के गई है जिनके जवाब जो है आम आदमी को चाहिए। और आम आदमी ये पूछ रहा है कि आखिर इन सवालों के जवाब कौन देगा। पहला सवाल ये बताया जा रहा है पुलिस की थ्योरी के अनुसार कि अंकिता को 5 दिन पहले ही जो बैराज था वहाँ डाल दिया गया था। अगर 5 दिन पहले ही अंकिता को बैराज में डाल दिया गया था तो अंकिता की जो लाश थी, जो शव था, वो फूला क्यों नहीं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप किसी को पानी में डालते हैं और अगर वो 3 दिन के बाद भी बाहर उसका शव या उसका शरीर निकलता है तो उसमें ऑब्वियसली वो शव जो है फूल जाता है। लेकिन जितने भी प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पे थे, जितने भी लोगों ने अंकिता की लाश को देखा था, उनका साफ कहना था कि अंकिता की जो लाश थी वो फूली नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंकिता को आज ही जो है पानी में डाला गया था। एक सवाल ये है जिसका जवाब जो है उत्तराखंड की जनता मांग रही है, जिसका जवाब हर वो शख्स मांग रहा है जिसने अंकिता की लाश को करीब से देखा था। दूसरा सवाल ये है कि अगर उसे 5 दिन पहले पानी में नहीं डाला गया था तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस दिन अंकिता की लाश मिली, क्या उसी दिन अंकिता को पानी में डाला गया था? अगर उसी दिन अंकिता को पानी में डाला गया था तो ऐसा वो क्या राज था जिसकी वजह से अंकिता को मौत के घाट उतारा गया? एक सवाल ये उठता है कि सबको पता है, अगर रिज़ॉर्ट के बारे में इतनी सब कुछ बातें हुई थी और ये भी पता चल चुका था कि अंकिता गायब है, और जब अंकिता की लाश मिली तो आधी रात को ही रिज़ॉर्ट में बुलडोज़र ले जाकर उस रिज़ॉर्ट को, ख़ासकर अंकिता के कमरे में तोड़फोड़ करने की ज़रूरत क्या थी? हो सकता था अगर उस रिज़ॉर्ट पे तोड़फोड़ नहीं की जाती तो शायद एक हफ्ते से पहले वहाँ जो भी लोग आए थे, जो भी वीआईपी वहाँ आने वाला था, उसके बारे में शायद कुछ और भी ऐसे सबूत मिल सकते थे जिससे शायद अंकिता मर्डर केस की गुत्थी सुलझ सकती थी। एक सवाल ये है कि जब पुलिस प्रशासन से पूछा गया तो पुलिस प्रशासन ने भी ये माना था कि जो बुलडोज़र है उसके आदेश जो हैं मुख्यमंत्री आवास से मिले हैं, लेकिन उसके बाद ये कहीं भी नहीं बिल्कुल साफ हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने इस तरीके के कोई आदेश दिए थे। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जो है उत्तराखंड की जनता मांग रही है, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उस रिज़ॉर्ट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अंकिता को मौत के घाट उतारा गया। इन सब के बीच एक और कहानी इससे जुड़ती है। ये बताया जा रहा है कि इस रिज़ॉर्ट से पहले भी एक लड़की गायब हुई थी। तो ये भी एक सवाल है, अगर वो लड़की गायब हुई थी तो आज तक उस क्षेत्र के पटवारी ने, उस क्षेत्र के लोगों ने, या फिर उस लड़की के बारे में आज तक पता क्यों नहीं चल पाया? क्या ऐसा क्या इस रिज़ॉर्ट में हो रहा था कि जिसके कारण इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई? 4 दिन तक गरीब पिता की जो रिपोर्ट है वो राजस्व पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई। इन सब के बीच एक सवाल राजस्व पुलिस पे भी उठता है। राजस्व पुलिस के क्षेत्र में ये रिज़ॉर्ट आता है और राजस्व पुलिस के जो पटवारी वहाँ पे होते हैं, वो पटवारी 20 सितंबर को छुट्टी में चले जाते हैं, जबकि उनको ये पता था कि ये कितना बिल्कुल संगीन मामला है,
ये कितना बिल्कुल हार्ट टचिंग मामला है। एक लड़की खोई है और उस क्षेत्र के पटवारी जिनको अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना था, वो पटवारी छुट्टी पे चले जाते हैं। क्या उन्हें छुट्टी पे भेजा गया था या फिर क्या ऐसा कारण था कि पटवारी को छुट्टी पर जाना पड़ा? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी इस पूरी प्रक्रिया से जो लोग हैं वो बिल्कुल शांत नहीं हैं। लोगों का ये मानना है कि इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और अंकिता के हत्यारों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फ़िलहाल अंकिता चली गई, लेकिन एक सवाल इस सिस्टम पे छोड़ गई। ये सिस्टम, अगर सिस्टम ने सही समय पर अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख दी होती और अंकिता को 18 सितंबर की रात से ही ढूंढना शुरू किया होता, तो शायद हो सकता था कि अंकिता आज ज़िंदा होती या अंकिता वो सब कुछ बता पाती जिसके बारे में शायद अभी भी हम और आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और एक सवाल ये है कि ऐसे जिस तरीके से ये सुनने में आया है कि ये जो वनांतरा रिज़ॉर्ट है वो अवैध ज़मीन पर बना है। जब हम और आप एक छोटी सी दुकान भी अगर अवैध ज़मीन पे बना लेते हैं तो प्रशासन का डंडा चल जाता है, प्रशासन बुलडोजर लेके आ जाता है। लेकिन इतना बड़ा रिज़ॉर्ट इस अवैध ज़मीन पर संचालित हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये जो रिज़ॉर्ट था इसमें जिस्म फरोशी का भी धंधा होता था। और ये भी कहा जा रहा है कि ये ना जाने कब से चले आ रहा था, कितने ही वीआईपी लोग ना जाने इस अवैध रिज़ॉर्ट में आते थे। तो क्यों आज तक प्रशासन की नज़र इस अवैध रिज़ॉर्ट में नहीं पड़ी? ये भी एक सवाल है। हालांकि जवाब मिलेगा, लेकिन एक माँ ने अपनी बेटी खो दी, एक पिता ने अपनी बेटी खो दी, एक भाई ने अपनी बहन खो दी। सवाल फिर भी रहेगा, आखिर अंकिता के साथ हुआ क्या था? देखते रहिए मुद्दा टीवी।